HRDC अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित इस रिफ्रेशर प्रोग्राम में मेरे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आभासी पद्धति के माध्यम से जुड़े हुए सभी मित्रों का मैं अभिवादन करता हूं। मैं डॉक्टर नवीन चंद्रगुप्ता, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, NSPC कॉलेज मेरठ, इस रिफ्रेशर कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी प्रेजेंटेशन में आज के टॉपिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति का विकास और महत्व विषय पर अपनी प्रस्तुति दे रहा हूं। प्राचीन काल से ही भारत में शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके निरंतर विकास और उन्नयन के प्रयास होते रहे। जब जब शिक्षा की बात आती है तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक ऐसी पद्धति के रूप में हमारे सामने आती है जिसके माध्यम से न केवल वैयक्तिक विकास बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति के महान उद्देश्यों को सामने रखकर सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए उसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। भारतीयों ने शिक्षा के इस महत्व को समझा और इसी का परिणाम था कि सुदूर अतीत में यदि हम झांकने का प्रयास करें तो प्राचीन भारत में जिस शिक्षा पद्धति का विकास हुआ उसे गुरुकुल शिक्षा का नाम दिया गया। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली से सैकड़ों वर्षों तक भारत का विशाल वैदिक वांग में समृद्ध हुआ और प्रत्येक युग में दर्शन, न्याय, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र आदि विविध विषयों के ज्ञान से समृद्ध होकर मौलिक विचारक और विद्वानों ने हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का प्रचार और प्रसार विदेशों में भी किया। यदि हम इस शिक्षा पद्धति की विकास की बात करें तो वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन भारत में संगठित रूप से गुरुजनों के द्वारा अपने शिष्यों को आश्रमों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिन्हें गुरुकुल की संज्ञा दी गई। प्राचीनतम ऋग्वेद में एक मंत्र के माध्यम से अनेक छोटे छोटे शिशुओं को एक साथ पढ़ने की उपमा प्रदान की गई है। इसी प्रकार से अथर्ववेद
में भी ब्रह्मचर्य की महिमा के गीत गाए गए हैं और विद्या अध्ययन पर प्रकाश डाला गया है। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में भी ऐसे अनेक हमें उल्लेख प्राप्त होते हैं। वैदिक युग में शिक्षा का इतना अधिक प्रचार प्रसार हो चुका था कि कैकेय नरेश अश्वपति कहते हैं कि मेरे साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं है। इसी प्रकार आर्यों में प्रचलित 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार के पश्चात शिक्षा अनिवार्य थी। इससे साक्षरता का अत्यधिक प्रचार और प्रसार हुआ और ऐसा माना जाता है कि अधिकांश व्यक्ति साक्षर रहे थे। पश्चिमी सभ्यता के मूल स्रोत जहां यूनान देश में प्राचीन युग की शिक्षा की बात करते हैं, तो यदि हम इनकी शिक्षा व्यवस्था पर विचार करें तो यूनान के प्रमुख नगर एथेंस में सिर्फ 10% और स्पार्टा में सिर्फ 4% व्यक्ति ही साक्षर थे। लेकिन भारतीय शिक्षा पद्धति की ये विशेषता रही कि इसने चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व और कर्तव्य की भावना के साथ साथ प्राचीन संस्कृति और साहित्य का संरक्षण करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और यही कारण था कि न केवल भारत में इस शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, बल्कि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में चीन आदि देशों से जापान और पूर्वी देशों के अनेक विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए भारत आते रहे। धन्यवाद।